अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड अगेन अ लॉट टू डिस्कस बिकॉज जहां जहां तब्दीलियां, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हैं, अब जो जो तब्दीलियां हुई हैं वो तब्दीलियां इन एक्शन आना शुरू हो गई हैं। द चीफ सेलेक्टर इज गियरिंग अप नाउ। कल ही उनका नाम एज चीफ सेलेक्टर अनाउंस हुआ एंड आज से जो है ही हैज स्टार्टेड गियरिंग अप। क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की सीरीज इज राइट एट द कॉर्नर। एशिया कब तक ऐलान होगा, थर्सडे, और क्या चेंजेस हो रही हैं और क्या बेहतरी लाने की बात हो रही है, कब आएगा पाकिस्तान, क्या चेंजेस हो रही हैं और क्या बेहतरी लाने की बात हो रही है, कब आएगा पाकिस्तान वापस, जो हमारा फॉरेन स्टाफ है, उस सारे हवाले से बात होगी आज के शो में। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है फैसल इलियास। और क्रिकेट के साथ साथ जो मोस्ट पॉपुलर खेल है पाकिस्तान का, कौमी खेल हॉकी की भी बात करेंगे। और एशियंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की फाइनली एक फतह आई है चीन के अगेंस्ट। और कल का मैच काफ़ी क्रिटिकल है इंडिया के अगेंस्ट, जहां अगर हम जीतते हैं तो हम टूर्नामेंट में जिंदा रहते हैं और आगे भी जाके इंडिया या किसी बड़ी टीम को फेस कर सकते हैं। सो शो में पूरी डिटेल में बात करेंगे, क्रिकेट में चेंजेस के हवाले से भी, हॉकी में फतह के हवाले से और कल के मैच के हवाले से। शो का बाकायदा आगाज करते हैं व्हाट्सएप सेगमेंट के साथ। बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में क्या है आज की ताज़ा तरीन खबर, हमने थोड़ी सी आपको स्निपेट्स तो बता दी उसकी, बट यस, चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने ओहदा संभालते के साथ ही अफगानिस्तान सीरीज और एशिया कप के लिए टीम सिलेक्शन पर मशावरत शुरू कर दी है। एशिया कप की बात करें तो एशिया कप की जो मुंतखब हुई हुई टीम होगी वही वो टीम होगी जो कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी। मोहम्मद रिजवान के साथ साथ अगर हम बात करें तो इजाफी विकेट कीपर के लिए सरफराज अहमद और मोहम्मद हारिस जो हैं उनमें भरपूर मुकाबला जारी है। बाबर आजम तो पहले ही, जिस तरह चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने अनाउंस कर दिया था, वो चीफ सेलेक्टर साहब ने भी कह दिया कि बाबर आजम वहीं उसी तरह कप्तान के उस ताज पे वहां मौजूद रहेंगे। अगर मैं स्पिन के शोबे में बात करूं तो स्पिन के शोबे में शादाब के साथ साथ उसामा मीर भी एक मजबूत कंटेंडर है। एंड ऑलराउंडर्स में मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर एंड आमिर जमाल भी इनका इंतखाब हो सकता है। तो इनमें से कोई ना कोई सिलेक्टेड आपके सामने दिखेंगे। अगली खबर है कप्तान बाबर आजम के हवाले से। लंकन प्रीमियर लीग में शानदार सेंचुरी उन्होंने कल स्कोर की है। बाबर आजम की T20 क्रिकेट में 10वीं सेंचुरी है। कोलंबो स्ट्राइकर्स की नुमाइंदगी करते हुए बाबर आजम ने गॉल टाइटंस के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की है। बाबर आजम T20 में 10 सेंचुरी स्कोर करने वाले एशिया के पहले और दुनिया के दूसरे बड़े खिलाड़ी बन गए हैं। और नंबर 1 पोजीशन पे यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल हैं, उनको चेस कर रहे हैं बाबर आजम T20 फॉर्मेट में। हु कुड हैव थॉट अबाउट इट कि बाबर इतना अब अपनी गेम को चेंज करेंगे और इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं। कल भी कोई 56 गेंदों पे उन्होंने 100 मुकम्मल किया अपना। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग एट द राइट टाइम बिकॉज पाकिस्तान को श्रीलंका में एशिया कप खेलना है, अफगानिस्तान सीरीज़ खेलनी है और टीम का इस वक्त टीम के प्लेयर्स का फॉर्म में आना इज गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल, द पाकिस्तान वे सूटिंग बाबर आजम, उस पर ज़्यादा डिटेल में हम आगे जाके बात करेंगे जब हमारे एनालिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। बट अगर हॉकी पे अब नजर डालें तो हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जो फतह ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आखिरकार वो कहते हैं ना, फतह की रूठी हुई देवी को मना ही लिया पाकिस्तान ने। चीन के खिलाफ जीत हासिल की और थी कमजोर टीम चीन जो है वो स्टिल इट्स स्ट्रगलिंग, अपनी फॉर्मुलेशन पे है, बट पाकिस्तान ने चीन के खिलाफ 2-1 से जो है वो जीत हासिल की और अभी भी सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें अपनी जो है वो बरकरार रखी हुई है। इस इवेंट में सेमीफाइनल में जाने के लिए पाकिस्तान को कल होने वाले भारत के खिलाफ जो मैच है, रिवायती हरीफ के खिलाफ होगा कल आमना सामना, उस मैच में कामयाबी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। एंड भारत जो है वो इस वक्त बहुत सुप्रीम फॉर्म में लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस भारत की तरफ से आई हैं, बट पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है, बट नामुमकिन कुछ भी नहीं है। विद दैट व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स का यह इख्तिताम हुआ एंड जहां हम बात कर रहे हैं बाबर आजम की। सो फैसल, वेरी गुड इंप्रूवमेंट बाय बाबर आजम बिकॉज बाबर आजम के लिए मुसलसल T20 में यही बात कही जाती थी, स्ट्राइक रेट, एक ओपनर जो कि उस स्ट्राइक रेट से ना खेले तो उसके लिए मुश्किलात हो जाती हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू हैव सीन के ट्रांजिशन जिस तरह बाबर में आई है और स्ट्राइक रेट पे काम करना उन्होंने शुरू किया है। एंड वॉयला, लुक एट हिम कि कल उन्होंने जिस तरह वो सेंचुरी की है, इट वाज अ क्विक सेंचुरी बाय हिम। हेड्स ऑफ टू हिम, जिस तरह का उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और अगर कल की इनिंग्स भी अगर हम थोड़े से ग्लिम्पसेस देखें हैं तो बाबर हिमसेल्फ इन द वे, जिस तरह उन्होंने कवर ड्राइव्स, ऑन ड्राइव्स खेली हैं, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा
चॉप एंड चेंज नहीं किया है अपने गेम में। उन्होंने टिपिकल ओपनर्स की तरह सर्किल के ऊपर से खेलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उसी अपने रिवायती अंदाज में उन्होंने शॉट्स खेले हैं, विच इज़ अ वेरी गुड टू सी। मतलब सारे जो नए प्लेयर्स हैं उनके लिए भी बड़ी लर्निंग होती है। अगर आपको स्ट्राइक रेट बढ़ाना भी है तो आप अपने नेचुरल गेम में रहते हुए कैसे बढ़ा सकते हैं, सो बाबर ने प्रूव किया। बिल्कुल, और जिस तरह हम बात कर रहे हैं बाबर आजम की, स्टार्ट ऑफ जिस तरह उनका हुआ था, स्ट्राइक रेट पे जिस तरह उनसे डिबेट होती थी, बहुत सारे लोग थे जो इस बात पे काफ़ी क्रिटिसाइज एंड दिस विच वाज अ हेल्दी क्रिटिसिज्म। और फिर अब ये जो चेंज ओवर आया उस हवाले से भी बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट में और क्या हो रहा है उसके हवाले से भी बात करेंगे, बिकॉज हमारे गेस्ट हमारे साथ अब मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम सवेरा और फैसल आपको भी सलाम। शुक्रिया सर, वालेकुम अस्सलाम। सो भट्टी साहब, सबसे पहले बाबर आजम, ये वही बाबर आजम है जिनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता था कि बाबर ओपन कर रहे हैं पाकिस्तान से मगर स्ट्राइक रेट को मेंटेन नहीं कर सकते, बट जिस तरह बाबर ने कल सेंचुरी की है, लग ऐसा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अब बाबर उस ट्रैक पे आ रहे हैं। सवेरा मेरा ख्याल हमारे मुल्क में जो हमारे तजज़िया निगार हैं या हमारे दोस्त हैं जो जर्नलिस्ट हैं, वो बाबर आजम को वो मकाम और मर्तबा दे नहीं रहे जितने बड़े वो प्लेयर हैं जी। मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हम बाबर को इतना हाईली रेट करते नहीं है। कल भी आप देखें उन्होंने 5 छक्के मारे, 8 चौके मारे, तकरीबन 58 गेंदों पर शायद 111 रन बनाए और उनकी टीम एक गेंद पहले वो मैच जीतने में कामयाब हुई। तो बाबर परफॉर्म तो कर रहे हैं, ठीक है। हर वक्त जो है स्ट्राइक रेट पिच के लिहाज से भी कई बार ऐसा नहीं होता, कई बार आपकी अपोजिशन स्ट्रांग होती है, लेकिन बाबर की मेरे ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जितनी सर्विसेज है मेरे ख्याल उतनी हमने उनको रिस्पेक्ट की, हमने उनको क्रिटिसिज्म ज्यादा किया। मगर मुझे कहीं ना कहीं लगता है भट्टी साहब कि वो जो क्रिटिसिज्म है वो शायद काम आया और वो हेल्दी क्रिटिसिज्म की तरह बाबर ने भी अडॉप्ट किया, बिकॉज क्योंकि अगर हम बाबर के T20 की डेब्यू की बात करें तो जब बाबर ने डोमेस्टिकली लाहौर ईगल से खेलना शुरू किया था 2012 में ही स्टार्टेड ऑफ प्लेइंग, और 2012 से लेकर 2019 तक एक भी सेंचुरी, बाबर की पहली सेंचुरी 2019 में आती है, और 2019 से लेकर 2023 तक नाउ ही हैज 10 T20 सेंचुरीज, विच मीन्स कि ये जो हमारा हेल्दी क्रिटिसिज्म था ये बाबर के भी काम आया। देखिए, हेल्दी क्रिटिसिज्म एक अच्छी चीज है, और अगर मीडिया अच्छी चीजों की निशानदेही करे तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस किस्म के हमारे दोस्त कई बार सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे होते हैं, उनके बारे में जिस किस्म के रिमार्क्स दे रहे होते हैं, मेरे ख्याल में ये चीजें बिलो द बेल्ट है। शायद हम विराट कोहली को इतना क्रिटिसाइज नहीं करते, हालांकि वो हमारे जो पड़ोसी मुल्क से उनका ताल्लुक है, हम उन्हें बाबर से बड़ा प्लेयर रेट करते हैं। लेकिन आप देखें कि बाबर ने एज ए कप्तान उनके कप्तानी पे भी क्रिटिसिज्म हमने भी किया, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि उन्होंने गलतियों से सीखा है और वो सीखते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये 2023 का जो साल है जिसमें एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, ये मेरे ख्याल में 3 बड़े इवेंट्स हैं। ये बाबर आजम की क्लास को भी जाहिर करेंगे कि बाबर आजम की क्लास में तो किसी को शक नहीं है, लेकिन इंडिया में अगर जाके वो परफॉर्म कर देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टाइम उन्होंने टेस्ट मैच में एक सेंचुरी बनाई थी, तो मेरे ख्याल में ये जो 3 सीरीज है ये बाबर आजम की करियर में उनको और बड़े डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है। जी, डिफाइनिंग मोमेंट और बड़े मकाम तक ले जाते हैं। बिल्कुल। माजिद साहब, मैंने अभी रिसेंटली सरफराज अहमद को यही सवाल बाबर आजम पे किसी ने सवाल पूछा कि वो विराट कोहली से बड़े प्लेयर हैं या छोटे प्लेयर हैं या क्या है, तो उन्होंने कहा भाई विराट कोहली को हो गए इतने साल, बाबर को उससे आधे साल हुए हैं, उसको खेलने दें और बाबर खुद प्रूव कर देगा कि वो कितना बड़ा प्लेयर है। तो आई थिंक एक क्रिटिसिज्म एक लेवल तक ठीक है, बाकी बाबर को खुद पता है कि उन्होंने अपनी गेम को किस तरह चेंज करना है, बिकॉज हार्डवर्क उनकी बैटिंग में दिखता है और जहां ज़रूरत होती है वो अपने गेयर चेंज करते हैं और अच्छा खेलते हैं। माजिद साहब, थोड़ा सा हम क्रिकेट कमेटी के हवाले से बात करें, क्योंकि आपसे हम रेगुलरली डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन हमने जो नए चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक बने हैं, अनाउंस हो चुके हैं, उसके हवाले से आपसे बात नहीं की है। कैसे देखते हैं इस डिसीजन को, और मिसबा और इंजमाम उल हक का जितना एक्सपीरियंस है, आपको लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डू यू थिंक कि इनका इंक्लूजन और नए चीफ सेलेक्टर जो इंजमाम उल हक पहले भी एक्सपीरियंस है उससे कोई मुश्किल तो नहीं आने वाली हमारे ऊपर, या आपको लगता है कि चीज़ें उसी तरह सही चलती रहेंगी? देखिए फैसल, अगर आप पीछे चले जाए ना
तो 2000 में जब जनरल तौकीर या पीसीबी के चेयरमैन बने तो उस वक्त भी उन्होंने इसी तरह की एक हाई पावर कमेटी बनाई थी। उसका नाम शायद कुछ और था, लेकिन उसमें जावेद मियाँदाद थे, नसीमुल गनी थे और जावेद सईद थे, और वो कहते थे कि हम सारे फैसले उनसे पूछ कर करते हैं। फिर क्रेडिट कमेटी, आपको याद होगा, मोहसिन खान उसके चेयरमैन बने, सलीम यूसुफ बने, इकबाल कासिम बने, बल्कि सबसे बढ़कर जावेद मियाँदाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 3 साल डायरेक्टर जनरल रहे। लेकिन ये सब लोग शिकवा करते हुए चले गए कि हमें पावर दी गई, हमें एक हमारे लिए रेड लाइन ड्रॉ कर दी गई, उससे आगे हमें बढ़ने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन मिसबाह-उल-हक की सरबराही में टेक्निकल कमेटी का बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इसका फैसला वक्त और तारीख करेगी कि रका साहब अपने पावर उनको डेडिकेट करते हैं या नहीं करते। फिर जहाँ तक इंजमाम की बात है, लास्ट टाइम इंजमामुल-हक जब चीफ सेलेक्टर थे 2016 से 2019 तक, उनके साथ तौसीफ अहमद थे, उनके साथ वजातुल्लाह वासी थे, उनके साथ वसीम जो 92 वर्ल्ड कप टीम के मेंबर थे, ये 4 मेंबर कमेटी थी। लेकिन अब इंजमाम के साथ निकी आर्चर है और ग्रांट ब्रैंटन है या फिर हसन सीमा जो एनालिस्ट है, तो इंजमामुल-हक का भी बाबर आजम की तरह बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मर्तबा है। मेरे ख्याल में लास्ट टाइम जब वो चीफ सेलेक्टर बने उस वक्त पीएसएल शुरू हुई थी, ये जितने खिलाड़ी शादाब खान ले लें, हसन अली ले लें, फखर जमान ले लें, शाहिद आफरीदी ले लें या सईद अशरफ ले लें, ये सब पीएसएल से लड़के पाकिस्तान टीम में आते रहे। तो 70% तो कल इंजमाम ने खुद भी कहा 70-80% वही लड़के अब पाकिस्तान टीम के स्टार बन गए। तो अब मेरे ख्याल में अब सिलेक्शन ज्यादा आसान हो गई है, लेकिन जो 2-3 खिलाड़ियों की स्लॉट खाली हैं, वहाँ पर क्या राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला फार्मूला आता है या पसंद नापसंद से चलता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो पिछले चीफ सिलेक्टर थे मोहम्मद वसीम, उनको भी क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने भी अच्छी टीम सिलेक्ट की। हालांकि मोहम्मद वसीम बड़े प्लेयर नहीं थे, लेकिन हारून रशीद की जो सिलेक्शन कमेटी थी उसने जिसमें अफगानिस्तान की सीरीज में 5 बड़े प्लेयरों को आराम दिया, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बहुत बड़ा जुर्म था। बट सब हम जब इंजमामुल-हक साहब की बात करते हैं, सरफराज कप्तान थे जिस वक्त इंजमामुल-हक साहब जो हैं वो चीफ सेलेक्टर आए थे। हम इंजी भाई को सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है उनसे। हमें ये ज़रूर पता है कि डोमिनेटिंग बहुत हैं वो, और सरफराज ने भी बाद में यही कंप्लेन की कि मैं अपनी टीम खुद नहीं सेलेक्ट कर सकता था, मुझे जो लड़के दे दिए जाते थे मुझे उनको खिलाना पड़ता था। आपको लगता है ये कहीं रिफ्ट पॉइंट ना बने या ये बैलेंस आउट हो जाएगा? बिकॉज हमने पास्ट में भी देखा है कि बाबर इज़ वेरी सेंसिटिव विद दैट कि नहीं जी मुझे मेरे मतलब की टीम दी जाए। तो आपको लगता है कि ये आगे आने वाली कोई प्रॉब्लम तो नहीं बनेगी? सवेरा, अभी मेरे ख्याल में फौरी तौर पर शायद बाबर आजम भी इस पोजीशन में नहीं है कि मामला वो इस तक पहुंच जाए। लेकिन मैं आपको 2019 के वर्ल्ड कप से पहले की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ कि 2019 के वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज पाकिस्तान ने यूएई में खेली थी, आपको याद होगा सरफराज अहमद को अरेस्ट करवाया था, रिजवान चले थे जिन्होंने 2 सेंचुरियां बनाई थी जी। सरफराज अहमद बैठने के लिए तैयार नहीं थे उस सीरीज में। इंजमाम ने बहुत कोशिश कर ली, फिर इंजमाम ने मुझे कहा कि आप सरफराज को कहें शायद आपकी बात मान लें। तो मैंने सरफराज से कहा कि आप इतनी दफा यूएई गए, आइंदा भी आप बहुत दफा जाएंगे, तो अगर चीफ सिलेक्टर कह रहे हैं तो ट्राई कर लें और आराम कर लें। सरफराज को खदशा था कि अगर रिजवान ने परफॉर्म कर दिया तो मैं शायद वर्ल्ड कप नहीं खेल सकूंगा। लेकिन सरफराज ने वर्ल्ड कप भी खेला, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल तक तो नहीं पहुंच सका, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हालांकि पाकिस्तान फाइनल हार गया था वनडे सीरीज, लेकिन जो 2 सेंचुरियां बनाई थी वही सेंचुरियां उनकी टीम में वापसी का सबब बनी। तो इंजमाम को मामला चलाने तो आते हैं, लेकिन अब ये कि निकी आर्चर और ग्रांट ब्रैडबर्न लास्ट टाइम जो पाकिस्तान के नए प्लेयर्स आए थे उसमें सरफराज का इनपुट बहुत था, क्योंकि सरफराज रेगुलर क्लब क्रिकेट खेलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, तो सरफराज को काफी प्लेयर्स के बारे में पता था। पीएसएल में वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के पहले साल से आज तक कप्तान चले आ रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि
ये जो कॉम्बिनेशन है जिसमें 2 फॉरेनर हैं, वो भी नॉन टेस्ट क्रिकेटर हैं, और बाबर आजम वो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट एज ए कैप्टन तो है, लेकिन उनको सिलेक्शन कमेटी में वोटिंग राइट नहीं है। हसन चीमा जो डेटा एनालिस्ट है, वो क्या डेटा फीड करते हैं चीफ सिलेक्टर को, क्योंकि मैं जितना इंतजाम को जानता हूँ वो इन चीजों पर बिलीव नहीं करते कि स्ट्राइक पर टीम को सिलेक्ट करें। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा कि बट साहब कता कलामी की माफी, जल्दी से एक और चीज आपसे पूछना चाहते हैं बिकॉज वक्त का मुकाबला सख्त। सरफराज अहमद या मोहम्मद हारिस, अभी अगर हम ये कहें कि हम ओडीआई स्क्वाड की बात कर रहे हैं तो रिजवान के साथ बैकअप विकेट कीपर, मेरे ख्याल में वनडे क्रिकेट में हारिस को सिलेक्ट करना टू अर्ली होगा। मेरे ख्याल में अगर मुझसे पूछेंगे तो मेरे ख्याल में सरफराज को जाना चाहिए, क्योंकि हारिस अभी थोड़े से जज्बाती है, उनका कैरियर अभी लंबा है, आगे जाके हारिस को मौका मिल सकता है। लेकिन ये जिस तरह एशियन कंडीशन में हिस्से का है और वर्ल्ड कप हो रहा है, तो सरफराज क्योंकि स्पिनर्स को भी अच्छा खेल देते हैं, तो मेरे ख्याल में सरफराज को पाकिस्तान टीम में नंबर 2 विकेट कीपर होना चाहिए। और रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखी जाए इमर्जिंग एशिया कप में भी हारिस काफी दिखे कि वो 50 ओवर फॉर्मेट में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, जज्बाती भी हैं। हाँ बिल्कुल जज्बातियत की आपने बात की, और उसामा मीर का नाम कंसिडरेशन में आ रहा है। जिस तरह उसामा ने टर्न अराउंड किया अपने करियर का और अपनी परफॉर्मेंसेस का, उसके हवाले से भट्टी साहब क्या कहेंगे? तो मेरा ख्याल अंडररेटेड प्लेयर है उसामा मीर, क्योंकि मेरे ख्याल में ये जो टीम अभी श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीत कर आई है, जिसमें नो डाउट बिहार में अच्छी बॉल बाहर बैठे रहे, सलमान अली आगा भी स्पिन बॉलिंग कराते रहे, लेकिन मेरे ख्याल में टेस्ट टीम में भी होना चाहिए उसामा मीर को। और एशियन कंडीशन में क्योंकि जिस तरह हमें बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप हो रहा है, तो शादाब खान के साथ अगर दूसरा राइट आर्म लेग स्पिनर होगा तो ये यूजफुल हो सकता है पाकिस्तान। बिल्कुल नथिंग बेटर देन दैट, बट थैंक यू भट्टी साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। और जिस तरह हम कि क्या सिलेक्शन होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, जस्ट फ्यू मोर डेज और थर्सडे को अनाउंस हो जाएगा। सो वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं मगर। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। हमारी गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे ब्रेक पर जाने से पहले। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान हॉकी, द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान, जिस पे जरा नजर कम पड़ती है, मगर जब पड़ती है तो बहुत ज्यादा फोकस हो जाता है। इवेंट वाइज फोकस करते हैं लोग, मगर मुझे लगता है रेगुलरिटी में फोकस करना चाहिए। इस वक्त अगर मैं बात करूं तो एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो पाकिस्तान की टीम भारत में मौजूद है। और जिस तरह जो ट्रेंड चल रहा था टीम पाकिस्तान का, कि टीम पाकिस्तान ने जो है वो पहले मलेशिया के अगेंस्ट वो हार हुई, उन्होंने हार फेस की, मगर उसके बाद से लगातार वो ड्रॉ करते रहे कोरिया से, जापान से, एंड देन इवेंचुअली कल टीम चाइना से जो है वो 2-1 से जीत हासिल की। दो कि यस जीत तो जीत होती है, खुशी मनानी चाहिए, मगर फैसल चाइना की जब मैं बात करूं, वी हैव ऑलवेज बीन डोमिनेंट अपॉन चाइना, इनफैक्ट ज्यादा डोमिनेंट रहे हैं। लास्ट टाइम अराउंड आई बिलीव जब चाइना और पाकिस्तान का आमना सामना हुआ था तो हमने 3-1 से शिकस्त दी थी। सो हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं है, बट अब कल है एक बड़ा मुकाबला रिवायती हरीफ भारत से। बिल्कुल सही बात है। और इस टूर्नामेंट में भी देखें तो चाइना काफी स्ट्रगल किया है, इंडिया के अगेंस्ट 7-2 हारे हैं वो। सो यस पाकिस्तान से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ज्यादा गोल करेगा पाकिस्तान, लेकिन अगेन जिस तरह आपने पूरी इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री बताई कि पाकिस्तान पहला मैच हारने के बाद कोरिया और जापान जैसी टीमों के अगेंस्ट ड्रॉ किया है, जो इतना बुरा रिजल्ट नहीं है, बिकॉज टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले शायद हम कह रहे थे हम मलेशिया से जीतेंगे, हम कोरिया से हार जाएंगे। सो अगर देखा जाए तो जनरली योर टीम हैज डन वेल। और अगेन वील गो बैक टू द पॉइंट कि पाकिस्तान गया बिल्कुल एंड में था वहां पे। अगर शायद 2-3 दिन पहले हम वहां होते तो और पहला मैच हमारा शायद चाइना से होता तो हम मलेशिया के अगेंस्ट जीत सकते थे। बिल्कुल, बट यस जीते हैं और दिखाते हैं व्यूअर्स को कि किस तरह हम जीते हैं कल का मैच। क्या गोल किया, किसने गोल किया, दूसरे क्वार्टर और तीसरे क्वार्टर में जो है वो कुछ होता रहा, मगर पहला क्वार्टर और चौथा क्वार्टर फुल सन्नाटे में गया। अब सो यस अब सारी नजरें जो हैं वो कल होने वाले मैच पे होंगी। जब पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होता है चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो, नजरें तो उस पर ज्यादा होती हैं, लाइमलाइट ज्यादा होती है। मगर जिस तरह इस वक्त टीम भारत जो है वो फैसल खेल रही है, यस देयर इज अ थ्रेट टू दैट, मगर मैं हर
मतलब ये मानना है मेरा कि मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी होती है जब जब पाक भारत मुकाबला होता है, बिकॉज प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, आई बॉल्स बहुत ज्यादा होती हैं। बिल्कुल सही बात है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। वैसे तो आप कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान बहुत पीछे है इंडिया से, उसके रीजंस भी हैं। पाकिस्तान में जो पीएचएफ के मसाइल हैं, पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ हाउ वी सपोर्ट आवर हॉकी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसलिए है कि पाकिस्तान गेम में अंडरडॉग जा रहा होगा। वी हैव नथिंग टू लूज इन दिस मैच एंड वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर द ओलंपिक्स, और उससे पहले एशिया कप के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। तो मुझे लगता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है और इसमें जज्बात का बहुत ज़्यादा गेम होगा और इंडिया विल बी अंडर प्रेशर बिकॉज दे आर द टॉप साइड इन द टूर्नामेंट और वो रैंकिंग के हिसाब से भी पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। तो मेरे हिसाब से इंडिया विल बी अंडर प्रेशर, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे स्किल्स मैटर. At the end of the day, your strategy, your fitness, all of these things matter. और मैं देख रहा था कि कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स शायद फिटनेस के भी इश्यूज हैं. आई होप इट डजंट कम इनटू प्ले इन टुमारोज गेम. और पाकिस्तान की क्योंकि रिप्लेसमेंट प्लेयर्स बहुत सारे हैं, सो उम्मीद है कि वो इन प्ले नहीं आता. लेकिन मुझे लगता है कि इट्स गोइंग टू बी अ गुड गेम और पाकिस्तान के पास चांस है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान अच्छा कर सकता है. और हॉकी के जो एक्सपर्ट हैं, फ्लाइंग हॉर्स जो हैं समीउल्लाह खान साहब, वो हमारे साथ है, तो उनसे ही पूछ लेते हैं. समीउल्लाह साहब, वेलकम करते हैं आपका शो पे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, दोनों को भी सलाम. वालेकुम अस्सलाम. सो समीउल्लाह साहब, कल पाकिस्तान वर्सेस भारत, हमेशा हर दफा यही होता है कि पाक भारत पे जो है ना वो एक डिफरेंट किस्म की लाइमलाइट होती है. बट थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड में जाएं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि भारत ने बहुत तेजी से प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया है हॉकी में. हमें अभी भी वक्त लगेगा. आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कल के मैच से? बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि आज जो रैंकिंग इशू की है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने, उसमें तीसरे नंबर पे है भारत और 17वें नंबर पे है पाकिस्तान की हॉकी टीम. फर्क बिल्कुल है. लेकिन मैं भारत से देखा था अभी मैचेस जब मैंने देखे, खासतौर पर कोरिया के खिलाफ, मलेशिया के खिलाफ और जापान के खिलाफ, तो इतनी जिसको कहते हैं सुपर फिट टीम नजर नहीं आई. जैसे होता है ना मार्जिन से जीतती, कहाँ तीसरे नंबर पे और कहाँ 10वें नंबर पे और 18वें नंबर की टीम है जापान और कोरिया. तो पाकिस्तान के जब भी भारत के साथ चले चांसेस तो 50-50 हैं, लेकिन रैंकिंग अपनी जगह पे है. रैंकिंग की वजह से ही परफॉर्म करते हैं. साइकोलॉजिकल जो भारत के खिलाड़ी हैं, होम ग्राउंड और रैंकिंग की वजह से वो थोड़ा उनको जो कहते हैं अपर हैंड जरूर होगा. बिल्कुल सही. समीउल्लाह साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में भी ऐसा होता है कि जब आप एज अंडरडॉग जा रहे होते हैं, जब आपसे उम्मीदें कम होती हैं, तो पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता है और वो नर्व्स का गेम पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में जीतता है? आपको लगता है कि ये एक पॉजिटिव पाकिस्तान की तरफ से है? बिकॉज एक्सपेक्टेशन सारी ज़्यादा इंडिया से है और इंडिया में जिस तरह की आवाम होगी उसका भी एक प्रेशर होगा. आपको लगता है ये चीज़ प्लेयर्स अगर अपने दिमाग में लेके जाएं और पॉजिटिव खेलें तो दिस कुड गो आइदर वे? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ अगर पहले हाफ में, पहले क्वार्टर में अगर पाकिस्तान की टीम गोल चांस ले लेती और गोल कर देती है और अगर गोल नहीं होने देती तो मैच का पासा जरूर पड़ सकता है. क्योंकि जो दूसरी टीम है वो परेशान हो जाएगी कि जैसे आपने अंडरडॉग टीम एकदम विद इन 15 मिनट वो अग्रेसिव हॉकी खेले और जीत जाए. ये तो पॉसिबिलिटी हर वक्त रहती है, लेकिन खिलाड़ियों को जो है वो जरूर देखना चाहिए. जैसे उनका देखा हमारे खिलाड़ी एक अस्पताल में दाखिल हो गए, उनको बुखार वगैरह हो गया जी. फ्रेंडली फ्लिकर जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको करना चाहिए. फॉरवर्ड लाइन जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर रही आपस में. छोटी मोटी गलतियां हैं, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अगर हारे भी, अवल तो लग रहे जीते, अगर हारे भी तो बस थोड़े मार्जिन से हारना चाहिए ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान हॉकी कुछ ऊपर जा रही. बिल्कुल, एक अच्छा एक फाइटिंग जो है वो मुकाबला हो. क्योंकि अगर मैं पास्ट हेड टू हेड पे नजर डालूं तो समीउल्लाह साहब, अगर हम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो पिछला जो 2021 में खेला गया था उसमें 3-4 से हमें शिकस्त हुई थी. 4 भारत ने किए थे, 3 हमने किए थे. बट देन फिर एशिया कप जो 2022 का हुआ उसमें 1-1 से हमने मुकाबला बराबर किया. विच मीन्स गिवन डे पे कभी भी पाक भारत का जब भी आमना सामना होगा, मेरा ख्याल से वो वक्त ही बताएगा उस वक्त क्या होगा. रैंकिंग सब एक साइड पे हो जाती है. मगर हम इस हवाले से डिस्कशन और आएंगे. समीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा. हम सिर्फ एक क्विक ब्रेक पर जा रहे हैं, जल्दी से जाएंगे और जल्दी से वापस आएंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक. And welcome back to Game Set Match, in conversation with the former Olympian of पाकिस्तान समीउल्लाह साहब, दी फ्लाइंग हॉर्स. और ब्रेक पे जाने से पहले समीउल्लाह साहब से यही बात हो रही थी कि जिस तरह भारत से मुकाबला होता है गिवन डे पे पता चलता है कि क्या परफॉर्मेंस होगी क्या नहीं होगी. मगर जब हम स्किल सेट की बात करते हैं समीउल्लाह साहब, आपको लगता है कि स्किल सेट पे भी अब टीम भारत जो है वो हमसे
काफी आगे हो गई है। हम पेनल्टी कॉर्नर सबसे ज्यादा, जिस तरह हमने सफर किया इस पूरे इवेंट में पेनल्टी कॉर्नर्स पर, अफसोस होता है देखकर कि एक जमाने में हमारा खिलाड़ी था जो पेनल्टी कॉर्नर बेस्ट पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट होता था। जी समीउल्लाह साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरा ख्याल से उनसे जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। बट जिस तरह हम जिस तरह फैसल ये बात कर रहे हैं कि भारत के साथ द लेवल ऑफ प्रेशर डिफरेंट होता है, बट आपने भी वो बात सही की कि अंडरडॉग्स होने का एक एडवांटेज पाकिस्तान को ये हो सकता है, बिकॉज होम एडवांटेज होता भी है और होम डिसएडवांटेज भी होता है कि इतनी एक्सपेक्टेशंस होती है, द क्राउड वुड बी योर्स, एंड वंस आप एक दफा डिप करते हैं परफॉर्मेंस में तो उसके बाद आपके लिए उठना मुश्किल होता है, बिकॉज क्राउड प्रेशर भी बढ़ रहा होता है। बिल्कुल सही है। और जैसे समीउल्लाह साहब ने कहा था कि अगर आपकी टीम इस अंडरडॉग वाले माइंडसेट को लेके शुरू के फर्स्ट क्वार्टर में अगर आप फुल अटैक करते हैं, जिस तरह आपने कोरिया के अगेंस्ट किया था, यू हैव डन इट इन दिस टूर्नामेंट। आप अगर इंडिया के अगेंस्ट भी अगर आप कोरिया को 1-1 कर सकते हैं तो आप इंडिया को भी ड्रॉ करा सकते हैं। सो जैसे समीउल्लाह साहब ने कहा, अगर 15 मिनट हमने अच्छे खेल लिए और वो अग्रेसिव 15 मिनट में हमने चांसेस ले लिए, ऑल्दो हमारी ट्रबल ये भी है कि हमने बिल्कुल खुले पोल पे भी गोल्स मिस किए हैं। सो अगर वो ना करें कल और शुरू में अग्रेसिव खेल के हम गोल कर लें तो यू नेवर नो। बिल्कुल। और समीउल्लाह साहब ने हमें रीजॉइन कर लिया है। समीउल्लाह साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि हम स्किल सेट पे भी बात करें तो भारत स्किल सेट में भी हमसे जो है वो आगे, मतलब जिस तरह हमने इस इवेंट में पेनल्टी कॉर्नर्स पे चांसेस मिस किए हैं, मतलब अफसोस होता है ये देख करके। एक टाइम था जब हमारा खिलाड़ी जो है वो पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट, हमारा खिलाड़ी पेनल्टी कॉर्नर हीरो होता था। सुहेल अब्बास का नाम नहीं, बिल्कुल सुहेल अब्बास हमारे थे जो पेनल्टी कॉर्नर हीरो थे। और बाकी असल में भारत की टीम एक तो क्वालिफिकेशन बड़ी खेल रही, मैचेस खेल रही है, उसने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया। ऑस्ट्रेलिया को 5वें नंबर पर लाने वाला दुनिया में एक भारत है जो रिसेंट अभी 2 महीने पहले उन्होंने हॉलैंड में एक लीग खेली और उसमें ऑस्ट्रेलिया को हराया। उनके जो मेन उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो मैंने देखा इन दिनों में है ही पेनल्टी कॉर्नर वाला आदमी जो बड़ी अच्छी स्कूप पे फेंकता है और अच्छी ग्राउंड गोल भी करता है। आपने जैसे कहा और बाकी सब ये कहते हैं कि हमने ओपन फील्ड गोल बड़ी मिस किए हमने। और हमारा जो कनेक्शन है जी इतना अच्छा नहीं है। हमारे खिलाड़ी जो है वो कोशिश करते हैं जी में घुसते ही पेनल्टी कॉर्नर लेने की। जब से बाहर की टीम के खिलाड़ी गोल में ट्राई करते हैं उसमें 2 चांसेस मिलते हैं आपको। एक तो हो सकता है कि गोलकीपर को गलत खेले और पेनल्टी कॉर्नर स्ट्रोक मिले, दूसरा ये है कि रश में वो थ्रू भी हो जाती है बॉल। तो ये रेहान भट्ट को और वो बाकी जो हमारे कोचेज हैं उनको चाहिए इस चीज पे नजर रखना। ओवरऑल अगर भारत और पाकिस्तान के मैच देखें तो जब शामिल होते हैं तो बिल्कुल वो ऐसे जाते हैं कि इक्वल जाएंगे, लेकिन तो जैसे मैंने कहा मतलब पहले हाफ में डिसाइड हो जाएगा कि हमारा गोलकीपर कैसे खेलता है, हमारी डिफेंस कैसे खेलती है और उनके खिलाड़ियों को ब्लॉक कैसे करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। समीउल्लाह साहब, आपको लगता है कि हॉकी पे हम अगर देखें पिछले 5-6 साल से हम जो बातें कर रहे हैं वो ऐसा लगता है कि हम कभी कभी बातें वही रिपीट कर रहे हैं। आपको लगता है कि कभी हमारा हॉकी का फॉर्चून चेंज होगा और ये फॉर्चून शायद उस वक्त चेंज होगा जब हम अपने बैक ऑफ माइंड से ये निकाल दें कि हम कभी इतने सारे वर्ल्ड कप जीते हुए थे या हम इतने बड़ी हमारी हॉकी की टीम हुआ करती थी, उससे बाहर निकल के ये सब चीजें सही होंगी? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए प्रैक्टिकली जब तक हम मैचेस नहीं खेलेंगे, हुकूमत पाकिस्तान की सरपरस्ती नहीं होगी, खिलाड़ियों को जॉब नहीं मिलेंगी, खिलाड़ी बाहर लीग खेलने नहीं जाएंगे, तो ये हालात हो गए। कॉन्फिडेंस होता है ज्यादा मैचेस खेलने के, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो। इस टीम में आधे जो है खिलाड़ी बिल्कुल नए हैं और आधे खिलाड़ी जो पुराने जो 10-12 साल खेल रहे हैं। तो कम्बिनेशन तो एक अच्छा है, लेकिन वो है कि विद इन डी कॉन्फिडेंस नहीं होता। पुराने जिस उम्र बुट्टा को है कॉन्फिडेंस वो अटेम्प्ट कर देता है, वो बिल्कुल एक चौथा हाफ और 5वां फॉरवर्ड खेल रहा है। तो ये जरूरी है और इसमें कोशिश का बड़ा किरदार है। कोशिश किसलिए अपनी टीम को ऑफ द फील्ड तैयार करते हैं, खिलाड़ी कैसे तैयार करते हैं। अगर वो अपने सर पे हाथ मारना शुरू कर देंगे, डिप्रेशन जो पूरी टीम पे जाएगा। तो उनको चाहिए तो अंदर जितने कमजोर हो, जितने हार रहे हो, लेकिन उनको शो ये करना कि नहीं हमारी टीम कुछ नहीं कर सकती। ये चीज ऑस्ट्रेलियन, बेल्जियम और हॉलैंड की टीमों में है। इसी वजह से वो देखें वो पहले 5 में घूम रहे हैं। बट समीउल्लाह साहब, कलामी की माफ